माल महाराज का मिर्जा खेले होली, मोदी और केजरीवाल कौन ग्रेट है, रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। गौतम गंभीर आईपीएल में मस्त थे, मनोज तिवारी शूटिंग में व्यस्त हैं। इधर केजरीवाल ने एक खेल कर दिया। दिल्ली में 150 लग्जरी बसों का सच जानकर आप कहेंगे अधिकारी वाला दिमाग लगा दिए सर जी। 24 मई 2022 को केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई तो दिल्ली वासियों का दिल बाग बाग हो गया। लोग कहने लगे वाह क्या विजन है, प्रदूषण कम करने के लिए शानदार प्लानिंग है। केजरीवाल खुद आगे आकर इसका क्रेडिट लेने लगे, लेकिन जब इसकी सच्चाई पता चली तो सबके होश उड़ गए कि भला खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ऐसा कब से करने लगे। केजरीवाल ने पहले केंद्र सरकार से पैसा मांगा, पैसा मिल गया तो बसें खरीद ली और लॉन्च करते वक्त केंद्र को उतना क्रेडिट नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। आज 150 बसें आई, एक महीने बाद 150 और बसें आएंगी। हमारा टारगेट है कि एक साल के अंदर दिल्ली में 2000 बसें हो जाएं। 300 बसों के लिए 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें केंद्र सरकार से हमें 150 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हम इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ये प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अरविंद केजरीवाल ने 150 करोड़ वाली बात तो कह दी, लेकिन बसों पर इसका जिक्र नहीं है। हर जगह आपने यही खबर देखी होगी कि केजरीवाल ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी, लेकिन इसके पीछे की कहानी फेम 2 नाम की योजना में छपी है, जिसके तहत केजरीवाल को केंद्र ने इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए मदद दी है। और आमतौर पर यही होता है कि जिस योजना के तहत कोई भी चीज खरीदी जाती है उस पर उसका नाम होता है। यही केजरीवाल ने गलती कर दी। हालांकि द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ऐसा तकनीकी दिक्कत की वजह से हुआ। अगली बार जो बसें आएंगी उस पर नाम होगा। बसों पर योजना का नाम न होने से भाजपा के नेताओं ने केजरीवाल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मोदी सरकार के पैसे लेकर ये फ्री का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि सच ये है कि पैसा केजरीवाल सरकार और केंद्र दोनों ने लगाया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य और केंद्र के समन्वय से ही चलती हैं। जिस फेम 2 इंडिया की बात भाजपा नेता कर रहे हैं उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को मोदी सरकार ने की। इसका पूरा नाम फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। साल 2022 तक इसका लक्ष्य देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने का है। टारगेट पूरा होने से 950 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, 62,000 करोड़ की बचत होगी। मोदी सरकार ने इस योजना को प्रदूषण कम करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए लॉन्च किया। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसी के तहत दिल्ली को इलेक्ट्रिक बस के लिए पैसे मिले। एक ऐसी ही योजना साल 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने शुरू की थी, तब दिल्ली की बसें मिली थी। आपने दिल्ली की बसों पर JNNURM यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना लिखा देखा होगा। चूंकि 2005 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस थी, इसलिए योजना का नाम लिखने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब केंद्र और दिल्ली दोनों में अलग अलग सरकारें हैं और केजरीवाल ने ज्यादा पैसा खर्च किया है, तो वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इलेक्ट्रिक बसों को उनकी सौगात माने। वैसे प्रदूषण बढ़ने पर केजरीवाल केंद्र से मदद मांगते हैं और कम होने पर कहते हैं मैंने किया। कोरोना के वक्त भी यही वाली लड़ाई सामने आई थी, इसलिए केजरीवाल ने ऐसा पहली बार अनजाने में किया हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट।